प्रिय उपासक उपासिकाओं, आप सुन पा रहे हैं? जी सर दिवाकर। ओके। आज का विषय है मिथ्या दृष्टि ही अविद्या का दूसरा नाम है। हमने अनेकों बार सम्यक दृष्टि पर बात की, लेकिन आज हम मिथ्या दृष्टि पर बात कर रहे हैं। अगर हमने ठीक से सम्यक दृष्टि को समझ लिया है तो मिथ्या दृष्टि को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि नाम है, मिथ्या का मतलब है गलत और दृष्टि का मतलब है धारणा। जो भी हमारे मन में गलत धारणा स्थापित हो गई और हम उनको सच मान बैठते हैं, उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कई प्रकार की है, जैसे लौकिक है, अलौकिक है। लौकिक का अर्थ है जो इस जीवन में जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे सामने रहती हैं, और अलौकिक हैं जो हमारे सामने नहीं है लेकिन कल्पनाओं में है। आज हम देखते हैं कि सभी लोग, या यूं कहें कि अधिकांश लोग मिथ्या दृष्टि के शिकार हैं, क्योंकि मन में जो धारणाएं बनी है और जो परंपराओं से चली आ रही है, जो लगातार एक विरासत के रूप में हमें मिलती रही है, जाने अनजाने में उनके प्रति हमारा विश्वास बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है। और ये प्रगाढ़ विश्वास हमारे मन में एक फॉल्स इल्यूजन पैदा करता है, एक झूठी अवधारणा पैदा करता है। हम उसे सच मानने लग जाते हैं। और जब एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समाज या अधिक संख्या में लोग उस विचार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण भ्रमित होते हुए भी कभी एहसास नहीं होने देता कि हम भ्रमित दृष्टिकोण के लोग हैं। और यही कारण है, व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में रहता है लेकिन वो जानता नहीं कि वो मिथ्या दृष्टि में है। अविद्या इसी का नाम है कि व्यक्ति जानता ही नहीं कि वो अविद्या में है, और अविद्या में रहने का बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब व्यक्ति जानता नहीं तब उसका समाधान कैसे करे। उदाहरण के लिए, कितने ही लोग हैं जो पूरा जीवन इन्हीं अवधारणाओं में बिता देते हैं कि ईश्वर होता है या नहीं होता, ब्रह्मा है या नहीं है, इस सृष्टि को किसने बनाया, इसे ब्रह्मा ने बनाया। इस प्रकार की अनंत अवधारणाएं हैं। आत्मा ब्रह्मा का ही एक सूक्ष्म रूप है। आत्मा मरती नहीं है, अजर है, अमर है। शरीर के मरने के बाद वह ब्रह्मा से ही जा मिलती है। अब ये एक ऐसा विषय है जिसको लंबे समय से जानने की कोशिश की जाती रही, लेकिन जो जाना नहीं जा सका। महाकारुणिक बुद्ध ने इसे बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है। वासेठ और भारद्वाज के साथ जो तथागत का संवाद हुआ है, उससे इस बात को समझा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हम केवल बातों पर विश्वास ही क्यों करें। किसी बात को सच मानने के लिए हमें दो प्रकार से उसे जांचना चाहिए। या तो उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो या फिर कोई अनुमान हो।
प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो ये है, तथागत ने वासेठ से पूछा था, क्या ऐसा कोई ऋषि मुनि है जिसने कभी ये कहा हो कि उसने ब्रह्मा जी को देखा है? ऐसा कोई सन्यासी है जो ये बताता हो कि उसने ब्रह्मा जी से मुलाकात की हो, या किसी ने उसे छुआ हो, किसी ने उसे सूंघा हो, किसी ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया हो, अनुभव किया हो? तो वासेठ का हर बार उत्तर ना में ही था। तो दूसरी प्रकार से भी जांचा जा सकता है, अनुभव से। कई बार क्या होता है कि होता तो है लेकिन नजर नहीं आता, और ये एक ऐसी धारणा है जिस पर अनायास ही लोग विश्वास कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा, ईश्वर या आत्मा, उसका अस्तित्व तो है लेकिन वो निराकार है, उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। तो बुद्ध कहते हैं अनुभव नहीं किया जा सकता, तो एक कोरी कल्पना है, हमें उसकी प्रामाणिकता को जांचना ही चाहिए। उदाहरण देकर बुद्ध कहते हैं, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, अब वो बिजली दिखती नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसका प्रभाव उसके प्रकाश से नजर आता है, बादलों की गड़गड़ाहट से होने वाली ध्वनि से उसका प्रभाव नजर आता है। तो किसी भी वस्तु को जो है उसका कुछ ना कुछ अनुभव तो होना ही चाहिए। अगर वो अनुभव में नहीं आती, जैसे आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है, ब्रह्मा के होने नहीं होने का कोई अनुमान नहीं है, सब केवल बातें करते हैं और उन बातों के कारण हम विश्वास करने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ा सन्यासी है जिसकी ज्यादा मान्यता है, अगर वो कोई बात कहता तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे साधु सन्यासी इस बात की पैरवी करते हैं कि जब भी आपका कोई काम बिगड़ रहा हो, कोई हानि होने वाली हो, तो बस अमुक नाम जपो, कई बार इस नाम को जपो, तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अब ये क्या है? ये मिथ्या दृष्टि का पोषण है। यहां कहीं भी प्रयास की बात नहीं है कि आप ये प्रयास करेंगे तो ये काम होगा। यहां परिणाम कोई और देने वाला है और व्यक्ति को अपाहिज बना दिया। अब कोई व्यक्ति कुछ परिणाम चाहता है तो उसको किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये निर्भरता मिथ्या दृष्टि है। जब आदमी प्रयास से विमुख हो जाता है, जब व्यक्ति प्रयास नहीं करता है और परिणाम की उम्मीद करता है, ये मिथ्या दृष्टि है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसी विचार से बंधा है कि वो जानता है कि जो सदियों से चला आ रहा है वही सच है, इसलिए वो प्रयास क्यों करेगा। लेकिन बुद्ध ने इस बात को सर्वथा नकारा है। और आज हम देखते हैं मिथ्या दृष्टि ज्यादा व्यापकता में है, सम्यक दृष्टि अविद्या को खत्म नहीं कर पाई है। अधिकांश लोग अविद्या में है। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, जैसे अभी कुंभ का मेला लगा है, लाखों लोग सॉरी लाखों लोग वहां जा रहे हैं। एक तरफ धार्मिकता का प्रचार हो रहा है कि कुंभ है, महाकुंभ है, 12 वर्ष के बाद आता है,
ये शुभ मुहूर्त है, ये अमृत काल है, इसमें डुबकी लगेगी तो कल्याण होगा, इसमें डुबकी मिलेगी तो पाप धुल जाएंगे। अब भले ही देश में ज्ञान का कितना भी प्रचार प्रसार हुआ, लाखों लोग वहां पहुंचे हैं, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो विश्वास है कि इसी मुहूर्त में डुबकी लगाने से ही पुण्य मिलेगा, पाप धुलेंगे। अब बुद्ध के समय से लेकर के आज तक अगर मैं बात करूं, उस समय इसी विचार को लेकर के तथागत ने लोगों की अविद्या को खत्म करने का प्रयास किया। तथागत ने खुद भी कहा कि नदी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, अगर पाप धुलते हैं तो पुण्य भी धुल जाते हैं। अगर नदी में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं तो नदी में रहने वाले कछुए, मछली, मेंढक, जो भी जीव हैं, समुद्र में रहते हैं, नदी में रहते हैं, वे ज्यादा पवित्र हैं क्योंकि वे लगातार डुबकी लगाते रहते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाए हैं, आज भी अज्ञानता का, अविद्या का बोलबाला बढ़ चढ़ कर क्यों रहा है। और बुद्ध ने इसी गलत धारणा को अविद्या कहा है। और बुद्ध कहते हैं अविद्या का दूसरा नाम मूर्खता ही है, क्योंकि जब बिना तथ्य के हम विश्वास करने लगते हैं तो वह हमारी मूर्खता है। बुद्ध ने जो धम्म खोजा, उस धम्म का सीधा संबंध सम्यक दृष्टि से था, अविद्या के नाश करने से था। और जब व्यक्ति की धारणाएं टूटती हैं तभी उसकी समझ में आता है कि वो अविद्या में है। तो हमें सबसे पहले जो अलौकिक बातें हैं, काल्पनिक है, कपोल कल्पित बातें हैं, ये स्वर्ग होता है, नरक होता है, ईश्वर होता है, आत्मा है, परमात्मा है, पाप है, पुण्य है, इस जन्म में पाप करेंगे तो अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा, अगले जन्म में करेंगे तो उसके आगे भुगतना पड़ेगा। बुद्ध ने बहुत ही कार्य और कारण का सिद्धांत दिया कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है, और जब हम काम करते हैं तो उसका परिणाम आता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है, वो भले ही छुप करके करे, भले ही उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, लेकिन धीरे धीरे उसके द्वारा किए गए अकुशल कर्म, चाहे वो बूंद बूंद करके इकट्ठे हो रहे हैं, वो घड़ा भर जाता है और एक दिन वो फूटता है, उसके अकुशल कर्म उजागर होते हैं और उसे भुगतना पड़ता है। तो मिथ्या दृष्टि अकुशल कर्मों को जन्म देती है। जैसे हम सुनते हैं हजारों वर्षों तक राजा महाराजा बलि देते रहे इस उम्मीद में कि उनको पुण्य मिलेगा। इस विश्वास के साथ कि यज्ञ करने से, बलि देने से प्रेत आत्माएं खुश हो जाएंगी, ईश्वर खुश होगा, उनका राज्य सुरक्षित रहेगा, उनके राज्य की सीमाएं बढ़ जाएंगी। अब बलि देना, जीव हिंसा करना, ये अविद्या है। किसी की हत्या करने को किस प्रकार से जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी देवी के नाम से, किसी देवता के नाम से, किसी मंदिर के नाम से, किसी मान्यता परंपरा के नाम से आज भी बलि प्रथा जारी है। तो जो जीव हिंसा होती है, हम किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद में किसी जीव के साथ अनर्थ करते हैं। ये अनर्थ
अविद्या है और इसका दुष्परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, इसी जीवन में हिंसा का परिणाम हिंसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ हिंसा करता है तो उसके जीवन में भी हिंसा ही होती है और वो दुखी रहता है। तो इस प्रकार के जो धार्मिक कर्मकांड है, इनके पीछे सारी की सारी अविद्या ही टिकी है। हम अगर इसको देखें, जैसे जब से कर्मकांड चले, धार्मिक अनुष्ठान चले, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ धार्मिक क्रियाक्रम चले, ये सब अंधविश्वास है। यह कहें कि ये सब मिथ्या दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि हमेशा सम्यक दृष्टि का विरोध करने वाली होती है। यानी कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को जड़ताओं में जकड़े रखती है। तथागत ने कहा कि जब से व्यक्ति की निर्भरता कर्मकांड पर हुई, पूजा पर हुई, प्रार्थना पर हुई, संस्कारों पर हुई या और कोई धार्मिक कर्मकांडों पर हुई, तब से व्यक्ति की निर्भरता पुरोहित को जन्म देने लगी। और जब पुरोहित बीच में आया तो पुरोहित ने कभी भी अविद्या को खत्म करने का कोई सूत्र नहीं दिया। आप देखेंगे जहां पर भी ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो व्यक्ति बैठा है वो पुरोहित है, और पुरोहित ही है जिसने कर्मकांड को जन्म दिया, जिसने संस्कारों के महत्व को जन्म दिया, जिसने धार्मिक मान्यताओं को मन में स्थापित किया। अब 12 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है, 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ आता है। विज्ञान क्या कहता है, बुद्ध क्या कहते हैं? जब नदी का स्रोत एक ही है और लगातार उसी स्रोत से नदी बह रही है और लगातार बह रही है, तो उसके लिए कैसा शुभ मुहूर्त हो सकता है? स्नान करने का कोई मुहूर्त कैसे हो सकता है? जब जन्म का कोई मुहूर्त नहीं है और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं है, तो स्नान का कैसे हो सकता है? ये स्नान का मुहूर्त होता है, ये मिथ्या दृष्टि है। तो इस प्रकार से कुछ लौकिक, कुछ अवलौकिक बातें हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं, और इस कारण से हम कभी नहीं समझ पाते कि सच क्या है। नहीं समझ पाना ही अविद्या है, नहीं समझ पाना ही मिथ्या दृष्टि है। हम अनेकों प्रकार की धारणाओं में बंधे रहते हैं। जैसे मैं सामान्य जीवन की बात करूं, लौकिक बात करूं, तो आज भी हम भले ही कितने भी विद्वान हो गए, शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, तो भी हम अंधविश्वास से मुक्ति नहीं पा सके हैं। जैसे कितने ही प्रकार की मिथ्या धारणाएं हमारे मस्तिष्क में हैं। कुछ लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई आग जला करके बैठ जाता है, कोई कहता कि मैं अन्न का त्याग करता हूं, कोई कहता है मैं वस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, कोई कहता कि हम तप करते हैं। किस लिए तप करते हैं? किससे मिलना है? ईश्वर से मिलना है। तो क्या कोई मिला है इस ईश्वर से? नहीं समझ में आता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। मिथ्या जो दृष्टि है वो किस प्रकार से व्यक्ति को बांधे रखती है। एक छोटी सी घटना है। एक नौजवान था, नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके कर्मकांड करता था। बहुत लंबे समय से वो दिन भर इसी काम में लगा रहा। उसके परिवार के लोग भी दुखी थे, गांव के लोग भी उसको बहुत बार समझाने का प्रयास कर चुके थे, वो नहीं माना। एक बार तथागत का आना हुआ तो नगरवासियों ने तथागत से अनुरोध किया, तथागत एक नौजवान है, कर्मकांड में फंसा है, हमने बहुत बार प्रयास किया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, हो सके तो आप ही उसका कल्याण करें।
बुद्ध उसके पास चले गए और उससे पूछा कि ये नौजवान तो क्या कर रहा है और ये सब करने के पीछे तेरा मकसद क्या है। उस नौजवान ने कहा कि तथागत, मैं ये जो कर्मकांड कर रहा हूं इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तथागत पूछते हैं कि हे नौजवान, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। तो क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो पृथ्वी से स्वर्ग में गया हो और वहां जाकर के बताया हो कि स्वर्ग यहाँ है? उसने कहा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति मैं नहीं जानता। तो क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में गया हो, लौट करके आया हो, फिर उसने बताया हो? उसने कहा कि ऐसा भी किसी आदमी को मैं नहीं जानता हूं। तो तथागत कहते हैं, नौजवान, ना तुमने स्वर्ग को देखा, ना कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के ऊपर से बताया, ना कोई स्वर्ग में जाकर के लौट करके आया उसी ने बताया, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये कर्मकांड करने से तुम स्वर्ग में चले जाओगे? स्वर्ग का रास्ता मालूम नहीं है, स्वर्ग कहाँ है ये मालूम नहीं है या नहीं है ये भी मालूम नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो? नौजवान कहता है, ये तथागत, ऐसा मेरा विश्वास है, लोग ऐसा ही कहते हैं। अब तथागत ने सोचा कि इसको समझाने के लिए अब दूसरा प्रयास करना चाहिए। और झोपड़ी नदी के किनारे थी। तथागत ने नौजवान से कहा कि नौजवान, अगर कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा हो और वो दूसरे किनारे पर जाना चाहता हो तो कैसे पहुंचेगा? उस नौजवान ने कहा, अगर नदी में पानी कम है तो पैदल चल करके नदी को पार कर सकता है। अगर नदी में पानी ज्यादा है तो तैर करके उसे नदी पार करनी होगी, या फिर कोई किश्ती या नाव का सहारा लेकर के वह नदी के पार जा सकता है। नदी के पार जाने के तो 3 ही मार्ग हैं। तथागत कहते हैं कि नौजवान, क्या ऐसा नहीं हो सकता वो व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, और उसकी प्रार्थना सुनकर के वो किनारा उठ करके आ जाए और वो व्यक्ति बंद हो गया। और वो व्यक्ति नदी के दूसरे किनारे पहुंचे। उस नौजवान ने कहा कि तथागत, ये तो कभी संभव नहीं हो सकता। भला प्रार्थना करने से नदी का किनारा कैसे उठ के आ सकता है? तब तथागत कहते हैं, नौजवान, यहां खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं तो नदी के उस किनारे तक आवाज भी जाती है। जहां तक आवाज भी जा रही है तभी नदी का किनारा उठ के नहीं आ सकता। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर के तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाए, तुम स्वर्ग में चले जाओगे? उस नौजवान की मिथ्या दृष्टि टूटी, उसकी समझ में आ गया और कहने लगा, तथागत, बड़ा धन्य हूं मैं, कितने लंबे समय से मैं अविद्या का शिकार था और आपने थोड़े से शब्दों में ही सरलता के साथ मुझे समझा दिया। उसने सारा कर्मकांड का सामान वहां फेंका और बुद्ध का ही अनुयायी हो गया। मिथ्या दृष्टि उसी का नाम है कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि वो भ्रमित है, गलत दृष्टि वाला है या वो अंधविश्वासी है। तो हमारे मन में जो अंधविश्वास की धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, उन्हीं से हम बंधे रहते हैं और जीवन भर मिथ्या दृष्टि के शिकार रहते हैं। जैसे जो व्यक्ति दुराचारी है, दुराचरण करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, चुगली करने वाला है, हिंसा करने वाला है, और उसे लगता है कि यह सब करने से उसकी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि अगर वो हिंसा करता है या झूठ बोलता है, चोरी करता है, दुराचार करता है, नशा करता है, तो होना क्या है? नदी में डुबकी लगाओ और पाप धुल जाने हैं, सारे अपराध तो खत्म हो जाने हैं। जब उसके मन में धारणा बन जाती है तब वह प्रमाद में चला जाता है, भोग विलास में फंस जाता है,
तब वो सारे अनैतिक कर्म करता है। नैतिकता उसके सामने कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके सामने एक गारंटी है। पुरोहित एक गारंटी के रूप में आता है। वो कहता है कि ऐसा ऐसा करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता कि जो पुरोहित उसे बता रहा है, इस पुरोहित की आजीविका का विषय है, तेरे अपराधों की मुक्ति का विषय नहीं है। लेकिन जब हमारा विश्वास पुरोहित पर टिका होता है, तब हम कभी भी उस धारणा से मुक्त नहीं हो पाते। आज समाज में हम देखते हैं, जो हम विज्ञान के नजदीक पहुंचे, ज्ञान की अवधारणाओं से पार उतरे, तो भी हमने कभी भी मिथ्या दृष्टि को समझने की कोशिश नहीं की। आज भी देखते हैं, अगर किसी के घर में एक सुंदर बच्चा पैदा हो जाए, तो पहला काम महिलाएं यही करती हैं कि उसके माथे पर काला टीका लगाएंगी, हाथ और पैर में काले धागे बांध देंगी, कमर पर काला धागा बांध देंगी, गले में भी काला धागा बांध देंगी। उसके पीछे उनका उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि बच्चे को कोई नजर ना लगे। अब नजर क्या है, आज तक कोई खोज नहीं पाया कि नजर क्या है। किसी को देखने मात्र से ही अगर किसी का अहित हो जाए, इसकी आज तक कोई भी खोजबीन नहीं हो पाई। तो भी हर महिला इस बात में विश्वास करती है कि नजर भी होती है। बहुत सारे जादू टोना वाले लोग, अगर कोई पशु दूध ना दे तो वो कुछ मंत्र पढ़ करके पकड़ा देते हैं, जब पशु खिला देना वो ठीक हो जाते हैं। इस देश में हर बीमारी का झाड़ा है, और बीमारी को झाड़ने वाले व्यक्ति को बीमारी का नाम भी नहीं पता होता। उस झाड़ी को लेकर के, झाड़ू को लेकर के, कोई चाकू को लेकर के, कोई डंडे को लेकर के इस प्रकार से करते हैं, और आदमी मान लेता है उसके रोग ठीक हो गए। ये अविद्या है, अज्ञानता है। हम जितना जितना अंधविश्वास में फंसते हैं, गलत धारणाओं में फंसते हैं, उतना उतना चिंता, उतना उतना दुख, उतना उतना डर हमारे साथ खड़ा रहता है। हमने देखा कि पहले बचपन में दोपहर के समय बड़ा डर लगता था। इस प्रकार की कहानियां सुनते हैं कि भूत प्रेत दोपहर में भी आते हैं। इस प्रकार की कहानियां सुनते थे कि भूत प्रेत रात के समय ज्यादा आते हैं। हर चौराहे पर भूत प्रेत होता है। इसलिए जितने भी कर्म कांड है, टोने टोटके हैं, वे सब चौराहों पर ही होते हैं। और आज भी बड़े पैमाने पर इस प्रकार के कर्मकांड होते हैं। और जो व्यक्ति कर्मकांड करता है वो भी कहता है जी मैं जानता हूं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लेता हूं, इससे नुकसान भी क्या है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो कर्मकांड में उलझने की बात है, कर्मकांडों में विश्वास करने की बात है, ये एक पागलपन है, ये बुद्धि की दुष्प्रवृत्ति है। क्योंकि जितना जितना हमारे अंधविश्वास बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमारी मिथ्या दृष्टि और गहरी होती चली जाएगी। और मिथ्या दृष्टि जितनी जितनी गहरी होती चली जाएगी, वो हमें सम्यक दृष्टि से उतना ही दूर करती चली जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति डरने लगता है जब पूरी दुनिया के लोग अपने नगर से बाहर निकल करके, अपनी सीमाओं को छोड़ करके दूसरे देशों की खोज कर रहे थे। तो भारत में ये विचार बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया कि जो भी व्यक्ति समुद्र के पार जाएगा उसे पाप लगेगा। अब समुद्र में जाना ही पाप हो गया। इसलिए भारत के किसी भी व्यक्ति ने समुद्र की सीमाओं को लांघने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो लोग इस विचार में विश्वास नहीं करते थे, वे समुद्र की कई महीनों लंबी यात्रा करके भारत में आए और यहाँ के शासक बन गए।
वास्को डिगामा 1495 या 96 में भारत में आया और लगातार 8-9 महीने की यात्रा करने के बाद वो भारत पहुंचा। जब वो यहां से वापस गया, फिर वहां से पुर्तगाल के सैनिक आए और भारत के शासक बन गए। भारत के लोग विश्वास करते थे कि समुद्र के पार जाना पाप लगता है, लेकिन जिनका विश्वास नहीं था उन्होंने समझ लिया कि समुद्र के पार जाने से शासन और बढ़ता है, और वो पुर्तगाल के लोग यहां करके शासक बन गए। आज भी अधिकांश लोग इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति के शिकार हो गए। छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, सिलसिलेवार अगर बात करते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है, फिर भी मैं संक्षिप्त में इन बातों को रख रहा हूं। कितने लोग हैं, अगर कोई छींक दे तो मन में अपशकुन होने का भाव पैदा होता है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें डर लगने लगता है कि मेरा तो बिगड़ा हुआ काम बनेगा नहीं, मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, अब तो निश्चित रूप से फेल हो जाऊंगा। अब जो अविद्या है ये डर पैदा करती है। एक छात्र है, अच्छी तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा में जाते समय रास्ते में कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए या पेपर हाथ में लिया तो किसी को छींक आ गई, और वो डर जाता है कि जो ही मैंने पेपर को पकड़ा किसी ने छींक दी है तो मेरा पेपर बिगड़ेगा। अब जो मन में डर पैदा हुआ, वो डर उसके याद की हुई चीजों को भी भुला देता है, वो डर उसके उत्साह को कमजोर कर देता है। और इस बात को अगर हम ठीक से जान जाएं, अविद्या चाहे किसी भी प्रकार की है, मन में डर चाहे किसी भी प्रकार के हैं, चाहे भूत प्रेत के हैं, चाहे ईश्वर को लेकर के हैं, चाहे स्वर्ग नरक को लेकर के हैं, कोई गलत मान्यताओं को लेकर के हैं, चाहे कुछ खोने की आशंका है, कुछ पाने का लाभ है, चाहे हम प्रार्थना करने की बात है, कर्मकांड करने की बात है, कुछ लोग तपस्या करने की बात करते हैं। अब ये सब चीजें हमारे मन को भय के साए में बांध के रखती है, और मन में जितना जितना भय बना रहता है उतना उतना व्यक्ति भयभीत रहता है, और भयभीत व्यक्ति कभी भी ना तो सही निर्णय ले सकता है और ना ही अपने आप को दुखों से बाहर निकाल सकता है। भय का दूसरा नाम ही अविद्या है। बुद्ध कहते हैं अविद्या से बाहर निकल करके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो जितने जितने बंधन हैं, जितनी जितनी बाधाएं हैं, जितना अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, पूजा है, कर्म कांड है, ये सब चीजें हमें दुखों की ओर लेके जाते हैं, और हम दुखों को एक नियति मान करके स्वीकार कर लेते हैं। हम कभी भी सम्यक दृष्टि के बारे में सोच नहीं पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अविद्या को देख लेता है, जान लेता है, वह उससे मुक्त हो जाता है। तथागत एक उदाहरण देके बताते हैं, समाज में एक ऐसी स्थिति है जैसे अंधे के पीछे अंधा चल रहा है। ना तो अगले वाले अंधे को पता कि आगे रास्ता सीधा है या उबड़ खाबड़ है, आगे कोई बाधा है या नहीं है, न बीच वाले को पता, ना पीछे वाले को पता, ना उसके पीछे वाले को पता है। हर एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे के पीछे कंधा पकड़ के चल रहा है, और सभी लोग दुखी हैं। अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने मन में स्थापित धारणाओं को तोड़ना होगा, उन धारणाओं को समझना होगा, निरर्थक विषय से मुक्त होना होगा। जो बातें कपोल कल्पनाएं हैं, जिनके कोई सिर पैर नहीं है, जो हजारों सालों से ऐसे ही अनवरत चली आ रही हैं, उनको हमें संभावना या प्रत्यक्ष के भाव से समझना होगा, ताकि हम उसको जान सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी भी संकल्पित नहीं हो पाएंगे, उचित प्रयोजन मन में पैदा नहीं हो पाएगा, और यदि मन में उचित प्रयोजन पैदा नहीं होगा तो फिर हम मिथ्या दृष्टि के शिकार रह करके अपना सारा जीवन नष्ट कर देंगे। एक बात जो विशेष रूप से समझने की बात है, कल बीएल पारस जी ने इस बात पर बहुत अच्छे से अपनी बात रखी थी
कि एक व्यक्ति जो जानता तो है लेकिन कुशल कर्मों से बचता है। जैसे दान करने से लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, या यूं कहें हम कल्याण की भावना को पूरा करते हैं। दान की पारमिता में पारंगत होने से हमारे लिए निब्बान का द्वार खुलता है। अब एक व्यक्ति जानता है कि दान करना चाहिए लेकिन करता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मन में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं। मैं क्यों दूं? उसके लाभ से मुझे क्या लेना? मेरे पैसे से वो शराब पिएगा, मेरे पैसे से वो अपने घर चलाएगा, मेरे पैसे से सब कुछ करेगा। अब एक व्यक्ति जो बुद्ध की शरण में आ गया और दान नहीं देता है, इसका अर्थ यह कि वो हमेशा मिथ्या दृष्टि में जीता है। जो मिथ्या दृष्टि टूटती है तभी कल्याण की भावना पैदा होती है, बुद्धि निर्मल होती है तभी प्रज्ञावान बनता है, और बुद्धि की निर्मलता से ही जीवन सुंदर बनता है। तो अविद्या कभी भी बुद्धि की निर्मलता को होने नहीं देती। एक व्यक्ति कहता है कि बौद्ध बनने से क्या होगा? बौद्ध बन जाएंगे तो उसे क्या मिलेगा? अब वो जानता ही नहीं है कि बौद्ध बनने का अर्थ नहीं है। बुद्ध ने जो दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होगा, हमारी अविद्या नष्ट होगी, हमारे दुख दूर होंगे, हमें सुख प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। अब दुख दूर होंगे, सुख प्राप्ति का मार्ग मिलेगा, और लगातार अभ्यास करते रहे तो निब्बान का द्वार खुलेगा। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से निब्बान का द्वार खुलता है। अगर ये विश्वास मन में बनने लगता है कि अष्टांगिक मार्ग पर चलने से निब्बान मिलता है और व्यक्ति का लक्ष्य निब्बान हो जाए, तो समझ में आता है कि उसकी अविद्या खत्म हो गई, वो सम्यक दृष्टि वाला है, वो प्रज्ञावान है, वो प्रयास करने वाला है, सम्यक संकल्प से गुजरा है, वो सदाचरण वाला व्यक्ति है। अब जब तक अविद्या रहती है, जब तक मिथ्या दृष्टि रहती है, तब तक अष्टांगिक मार्ग समझ में कैसे आ सकता है? क्योंकि अष्टांगिक मार्ग का पहला विषय तो सम्यक दृष्टि से ही है। जब दृष्टि ही सम्यक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणाओं से बंधा है, तो स्वाभाविक बात है दुख मुक्ति की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहला काम अपनी अविद्या को जानना चाहिए। बुद्ध ने कहा सीलवान बनो, और व्यक्ति कहता क्या होता है? मैं तो पी के सो जाता हूं, एक ही पैग पीता हूं, सो जाता हूं। अब वो अपनी बात की कितनी भी जस्टिफिकेशन करे, लेकिन सीलहीनता दुराचरण का हिस्सा है और उसे उसका दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। एक व्यक्ति क्रोध करता है, चोरी करता है, अब ये दुराचरण के विषय है। उस कोई भी दुराचरण है वो मिथ्या दृष्टि ही है। सही समझ में आ जाए तो दुराचरण हो ही ना। नैतिकता, सदाचरण, ये सब सम्यक दृष्टि के ही परिणाम है, और सम्यक दृष्टि जब आती है तो उसकी पहली शर्त तो यही है कि वो मिथ्या दृष्टि को खत्म करती है, मिथ्या दृष्टि से मुक्त होती है। तो जो हमारे मन में अंधविश्वास हैं, अज्ञानताएं हैं, गलत धारणाएं हैं, फॉल्स बिलीफ हैं, ये सब चीजें मिथ्या दृष्टि है। जो व्यक्ति शीलहीनता करता है, अष्टांगिक मार्ग पर चलने से डरता है, नए मार्ग पर जाने से संकोच करता है, जो व्यक्ति भीड़ के पीछे चलने में सुरक्षित अनुभव करता है, जो सही और गलत को समझता नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवन पर्यंत मिथ्या धारणाओं का शिकार रहता है। तो मिथ्या धारणाएं पूरी तरह व्यक्ति को दुखों से ग्रसित बना देती हैं। मिथ्या धारणाओं से ग्रसित व्यक्ति डरता है, दुखी रहता है, और वो कर्मकांड में फंस जाता है। पुरोहित की जो चालाकियां हैं उसके लोभ का शिकार होकर के दुनिया भर के कर्मकांडों में फंस जाता है। उसके पास निकलने की कोई संभावना नहीं है। कोई भी पुरोहित, कोई भी व्यक्ति आपको जब तक मिथ्या दृष्टि से बाहर नहीं निकाल सकता, जब तक आप स्वयं उस मिथ्या दृष्टि को स्वीकार करके उसे बाहर निकलने का प्रयास ना करो।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति मंत्र बोले और आपकी अविद्या दूर हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आपके लिए कर्म कांड करे और आपकी अविद्या दूर हो जाए, मिथ्या दृष्टि दूर हो जाए। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जाओ किसी नदी में स्नान करो, डुबकी लगाओ और आपकी सारी मिथ्या दृष्टि दूर हो जाए। ये सब चीजें आपकी मिथ्या दृष्टि को और ज्यादा गहरा बना देंगी और आप उतने ज्यादा दुख से पीड़ित रहोगे। एक उदाहरण अंत में वर्तमान का देकर के बात खत्म कर रहा हूं। पिछले दिनों प्रयागराज में भगदड़ हुई। व्यवस्था के कारण अनेकों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सब कुछ देखते हुए भी इस बार फिर आज माघ पूर्णिमा है और वहां फिर एक ऐसे ही अवस्था पैदा हो गई। भीड़ का सैलाब, उसने सब कुछ जाम कर दिया। अनर्थ की आशंका कभी भी हो सकती है। जहां भीड़ होती है वहां भगदड़ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लोग रास्ते में फंसे खड़े हैं। ये सारी अव्यवस्था क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने विवेक से काम नहीं किया, बुद्धि से काम नहीं किया। बस एक बात थी, जो अविद्या थी उन्हें खींचे चली जा रही थी। चलो कभी ना हो, 144 साल के बाद ये कुंभ आएगा, जब तक तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, बस डुबकी लगा लो, सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। इस प्रकार व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का शिकार होकर के दुख का आमंत्रण देता है। वहां जाकर के लोग चिल्ला रहे हैं, अव्यवस्था है, अव्यवस्था है, जाम में फंसे खड़े हैं, ऐसा हो रहा है, रेल नहीं मिल रही है। लेकिन थोड़ी सी समझ से काम करते, भीड़ से बचते, तो फिर हो सकता है कि इस प्रकार के कष्ट में नहीं जाना पड़ता। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मिथ्या दृष्टि एक पागलपन है, मिथ्या दृष्टि एक गुमराहपन है, मिथ्या दृष्टि अविद्या है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है। और इसी के कारण कभी भी व्यक्ति की बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। मन की जड़ताओं को तोड़ करके, अवधारणाओं से बाहर निकल करके, अपनी अविद्या का नाश करके ही व्यक्ति सम्यक दृष्टि को पा सकता है। और सम्यक दृष्टि में आने के बाद ही उचित प्रयोजन पैदा होता है। उचित प्रयोजन ही मन को गतिशील बनाता है और ये एक अच्छे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। अंत में बस इतना ही कि मिथ्या दृष्टि को जाने, उसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसी से हमारा मंगल होगा। भवतु समंगल, भवतु समंगल, भवतु समंगल।